कहिए मंत्री। कहिए महाराज। हमारे देवरी का क्या समाचार है? सब कुशल मंगल है महाराज। कुशल है? जी महाराज। जाकर के देखो, आवाज सुनाई दे रहा है। जी महाराज। बुआ प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। एक कुछ आप जाकर लंकेश्वर रावण को मेरी यह खबर कर दो कि उनकी बहन जो पंखा उनसे मिलना चाहती है। जो आज्ञा बुआ। महाराज जय शंकर। जय शंकर की। मंत्री क्या समाचार है? महाराज हमारे लंका नगरी में बुआ आई है। पंखा बुआ। अच्छा, हमारे दरबार में बुआ से पंखा आई है। जी ठीक है, महाराज। आदर पूर्वक दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओहो पहल पंखा, नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहलहान हुआ। एक बहन पंखा किसने काम तमाम मृत्यु के बस में होकर के किसने गति कर डाली है? एक बहन पंखा जल बदला किसने नाक कतर डाली है? भैया तुम्हें तो शराब और निद्रा से भी फुर्सत नहीं है। आपने सारी राज और देश कोष के तो सूरत भी बिसर दिए। करासी पान सो सिद्धि निवाती, तुझे नहीं तब सिर पर आराती। तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे सर के ऊपर शत्रु निवास कर रहे हैं। राजनीति बिन धन बिन धर्म, हर हिस्सा समर्पे बिन सत्कर्म। भैया यह राजमत ऐसी होती है कि उनका सर्वनाश हो जाता है। सभा मान जाकुल बहु, सभा मान पर जाकुल बहु प्रकार कहे। तो ही दियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होय। भैया तुम्हारे जीते जी मेरी यह स्थिति हुई। भैया दो लड़के राम लखन, हे भैया भैया दो लड़के राम लखन, यो दंड के वन में क्या कहा? हमरा है एक सीता नानी, हमरा है एक सीता नानी, सुकुमारी नारी नारी। बाके हैं और लड़ाके हैं, हे भैया बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया गमसीन उन्हीं का। यो पंचवटी में रहते हैं मैडम के साथ, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं का। मैं उधर अचानक निकल गई, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना। उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने, हे भैया इतने में छोटे तपसी ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने नाम लिया तेरा, हे भैया जब मैंने नाम लिया तेरा, तब उसने मुझको दी गाली।
नाक कतर बहनों, मेरी नाक गई सो गई। हे भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। जग में चले ऊंची नाक नहीं, हे लंकेश्वर जग में चले ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा। तो ये भैया मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, भेजूंगा नथुओं की राय, उनके नाक रकात दूंगा, बल्कि लूंगा नाक से और नाक चले चबा दूंगा, यमपुरी की नाका दिखलाकर और नाक चले चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल लोक मेरे पिनाक जीते हैं, यम कुबेर वरुण सब मेरे भय से कांपते हैं। क्या यह समाचार खरदूषण से नहीं कहो, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या वह निर्भूषण से नहीं कहा? भैया मैंने खरदूषण तीसरा तीनों भाइयों से कहा तो वो गए और जाकर वही रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए। भैया ओहो, वो काटे नक्कल जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है, शास्त्र उठाने में मुझ लंकेश्वर को धिक्कार है। मेरे रहते हुए मेरे बहन शकुंतला का नाक कान कर गया। चिंता न करो, मैं देखता हूं। ठीक है भैया। जो ऊपर खाई समुझाए तुम धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं, तेरे नाक कान काटने का बदला दे चुकाता हूं। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं अभी दंडक बन जाऊंगा। बहुत अच्छा भैया। जब एक अकेली ताकत ने खरदूषण संहार किया हो तो निश्चय है यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। इस अपने परिचय देने ही को यह युक्ति दिखलाई है मुझे, इस कारण से पिछले जन्म का मुक्ति मिलना है मुझे। हे, मैं समझ गया कि नारायण ने मेरे मुक्ति के लिए यह युक्ति बनाई है, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, बिना भगवान नारायण के खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। सूर्य रंजन भंजन में भारा भगवंत दीन अवतारा। यदि तीनों लोगों के स्वामी पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदि अवतार हुआ है तो मैं जाय पैर हट कराऊं, प्रभु सरप्रांग तजे भाव कराऊं। तो निश्चित है मैं उनसे जाकर के अब हठ पूर्वक पैर करूंगा और उनके हाथों से मर करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। होई यह भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मन से जड़ एहा। यह तामसी शरीर है, इस शरीर से भजन नहीं होता, इसलिए कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। जो नर रूप भूप सुत को
हरि हम नारी जी चरण जो। निश्चित है, यदि वो दोनों राजकुमार कोई राजा के लड़के होंगे तो उन्हें मार करके उस नारी को हरण करके ले आऊंगा। चला अकेले जान चलता अपने सहायता के लिए समुद्र के किनारे मामा मारीच तपस्या कर रहा है। मुझे मामा मारीच से सहायता लेनी चाहिए। मामा मरीच अभी सो रहा है, घोर निद्रा लगा हुआ है, उठाना चाहिए। ओ मामा मरीच, ओ मरीच, हाथ पत्थर चलाने का कहा। अभी सपने देख रहा है मामा मरीच, ठहर जा, अभी मैं आवश्यकता है ना मेरा, इसलिए कुछ भी कह लिया। मामा इसका निद्रा ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे खोलना पड़ेगा। मामा ठहर जा, मारीच, बैठिए सरकार, बैठिए बैठिए। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। स्वामी जय रावण आज रात्रि आज रात्रि प्राण स्वामी जय रावण। जय राम जय राम जय राम देव जय राम जय राम जय राम देव जय राम जय राम जय राम देव बंद करो पूजा पाठ, अब पूजा पाठ का समय नहीं है। हे सरकार, आप आइए मामा, अर्धरात्रि में किस लिए आए? मरीच, दो लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं, साथ में सुकुमारी नारी साथ में लाए हैं। मामा कहिए इस गंडक वन में तो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ में एक नारी है और उन्होंने हमारे बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे हुए, तो नाक कान काटने का बदला लेना है। उनके साथ में उनकी भार्या है, उसको मुझको हर लेना है। तुम चल करके माया मृग बन जाओ, मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को
नहीं थोड़ा सहायता करना होगा। तुम चल करके माया मृग बन जाओ और मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम जा करके उन तपसी लड़कों को पहलाना, उतना समय मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे क्या कहे आप, किनका नाम लिए? हाँ, दशरथ के लड़के जो राम और लक्ष्मण है, वो विश्वामित्र याज्ञ वाला, अत झुका प्राण आंखों में है। जिसने सुयोजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह सरकार, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखाड़ी जाती है। उन सूरवंश के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा क्या? जाएगा प्राण पखेरु तो हे सरकार, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। करे दूसरा तीसरा संहारक वैसा के छात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सती का है तो सबसे साया अवतार श्री लक्ष्मण है। हे महाराज, उनसे बैर करने में हम अपना कोई भलाई नहीं है। महाराज कहिए सरकार। मुझे ज्ञान सिखाता है। महाराज, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वेद रसैया घर के भेदी दास, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। जो वे मौत मौत के घाट वही बेबक्त उतारे जाते हैं। करना है तो शुभ कार्य करो हे महाराज, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। और यदि हरना है तो निज दोष हरो हे सरकार, यदि हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। इधर आओ। कहिए सरकार। मूर्ख मुझको ज्ञान सिखाता है। नहीं सरकार, अच्छे कर्मों के करने से देह में प्रकाश हो जाता है। ये दशाना पर नारी घर में रखने से, पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नजर हे सरकार, अच्छाई में अच्छी नजर कर ही डालो तो अच्छा है।
को जैसा ही, हे सरकार, पर बुरी बात को जैसा ही जितना टालो तो अच्छा है। हे महाराज, ये जो आपने मुझसे कहा वह उचित नहीं है, ये बुरी बात है, इसलिए आप टाल दीजिए। अच्छा, तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मेरा साथ नहीं दोगे क्या? सरकार, परवस्था भी क्या परवस्था है? यदि तू साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने के पहले यमपुरी तुझे सरकार सरकार सरकार, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलूंगा। चलोगे? चलूंगा। चलो तैयार हो जाओ। परवश भी क्या परवस्था है, दोनों तरफ मौत ही आई है। इधर कुएं में गिरना है तो दूसरी तरफ खाई है। मरना है तो श्री राम के हाथ, रावण के हाथों स्पर्श है। श्री राम बाण से मरने से सब तरह से बेड़ा पार सा। ज्ञान आ गया, सुधर गया। सुनो महाराज, कहिए सर। तुम चल करके माया में नदी बन जाना और मैं जोगी बन जाऊंगा। जी। अच्छे से समझ गए? समझ गया। और कार्य जो है अधूरा नहीं होना चाहिए, कार्य पूर्ण होना चाहिए। यह दशानन रावण का आदेश है। जो जो आदेश। मम पाछे महाकाली चाली रुद्रा सरस्वती मतंगी चाकू नचाराय ग्रजेश्वरी तथा ओके चंडा प्रचंडा चंडो के चंड नायिका चंडा चंडवती चंडलोपदे चंडिका। यही बने निकट दशानन गया, कलमानी से कपट में भरा। सीता पर मन अंग अंग मनोहर वेशा। हे देव सुनिए, इस मरा की चाल बहुत सुंदर है। सत्य संग प्रभुपति कर एही, आनहु चर्म कहती वैदेही। हे प्रभु, इसको माता इसका चौड़ा ला दीजिए। मृग बिलोकी कटी परिकर बांधा, कर चल चाकर लोचन कर। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिर की निश्चर बहु भाई। कि भैया लक्ष्मण, वन में बहुत से राक्षस घूमते फिरते हैं, तुम सीता की रखवाली करना। जो क्या भैया? सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण, तुम सीता की रखवाली अपने बुद्धि विवेक और समय को विचार कर करना। प्रभु ही बिलोकी चला हाय राम सरासन
लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। माता, हे माता, आप ये क्या कह रही हैं? जिनके मात्र बोए टेढ़े करने से पूरे सृष्टि का लय हो जाता है, उन्हें सपने में भी संकट नहीं हो सकता। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? मणि जहाँ प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माता, दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी सेना पर, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। फिर वन विशाल है व्याधुबाई, वह चारों ओर अंधेरा है। हे माँ, अकेला छोड़ आपको कर्तव्य नहीं है मेरा। हे माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने अब जान लिया स्वार्थ का भाई चारा है। तुम घर से बन जब आए थे, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंच में खुद कहकर खुद पता नहीं कहीं कोई भाई जग में भाई सा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माता, नहीं, ऐसा नहीं है। हे वनदेव, हे वनदेव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी करो गवाह तुम्ही मेरी इस सेवा की नौका पर। हे सूर्य देव मल्हार तुम्ही, आज्ञा का पालन करता हूँ, पर इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्लाह न दे तो बदला ना ले दोष मुझे। अच्छा माता, अब जाता हूँ। अच्छा माता, अब जाता हूँ, तुम सावधान हो कर लेना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर है। इसे खाका उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है, अब उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पक्षी गणों, हे पर्ण कुटी, अब अपनी सीता माता को तैयार में छोड़ता हूँ तुम पर। हे पवन देव, हे वन देव, अब तुम पे अपना घर सौंपा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। जाओ तभी कहा रे, जाओ तभी कहा रे, रख लगा रे। सून बीच दस कंधर दे, साधु का वेश धर रहा है, पंचवटी को चलना है, मौका है आज बहुत अच्छा, सीता को जाकर हरना है। और मेरे को इसी वक्त पंचवटी में चलना होगा। जोगी रमते रमते आया, जोगी रमते रमते राम। राजपाट की
पंचवटी में कुटिया के पास जाना चाहिए। हे मैया थोड़ा भिक्षा दे दे, हे माता थोड़ा भिक्षा दे दे, मरतबा रहे आला भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोले वाला। तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ता भूखे को थोड़ा भिक्षा दे, भूखे को थोड़ा भिक्षा दे, देवी तो अटल माता, आपके कुटिया में जोगी बहुत देर से खड़ा है भैया, और बहुत दिन से भूखा प्यासा है। किसी ने अभी तक भिक्षा नहीं दी है। माँ, कृपा करके इस जोगी को थोड़ा भिक्षा दे दो माँ। नाना तुझ कई कथा सुहाई, भाई प्रीत दिखाई। लो बाबा, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाई हूँ। जी माता। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जादू है। मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यदि मैं रेखा के अंदर जा रहा हूँ तो अभी इसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए मेरे को बहुत समझ सोच के काम करना होगा। रेखा के अंदर जाता हूँ तो निश्चित आज मरण मेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण। मैं अपनी बुद्धि और विचार से थोड़ा समझ के काम करूंगा, नहीं निश्चित है आज मैं मारा जाऊंगा। ऐसे भीख न लूंगा रानी जैसे देने आई है, ऐसे भीख न लूंगा रानी जैसे देने आई है, भीख न लूंगा मैया जैसे देने आई है, मैया
जोगी नहीं हूँ, मैं बंदी हूँ। अभी तक अपने जीवन में कभी नहीं लिया है। यदि आपको भिक्षा देना ही है तो रेखा के बाहर आना पड़ेगा, तभी मैं भिक्षा लूंगा, नहीं मैं अपने घर को जा रहा हूँ। देवर की आन रहे या न रहे, रखूंगी गृह गृहस्थी की। इधर आना। हाँ अब ठीक है। धन्यवाद भगवान आपको सुहागन रखे। आपका रूप दिखाओ। मैया अच्छा, मैं साधु नहीं हूँ, मेरे को साधु समझ के रखी हो। मैं रूप मैं कोई साधु जोगी जती नहीं हूँ। मैं लंका देशर राजा रावण हूँ। मैं तुम्हें अब लंका ले जाऊंगा। क्रोधवंत बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। वो दुष्ट खड़ा रहा, मेरे खबरदार स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। हे लक्ष्मण, हे स्वामी मुझे बचाओ। स्वामी, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। जाई जिमी मने छबस का पिया गाई। स्त्री चोर कौन है ये दशहरण रावण है क्या? ये रावण है दशहरण। अरे नीच राजा, कुछ तो बोले नीच तुझे। मैं आ रहा हूँ अभी। तू रघुकुल की वधू को हरण करके ले जा रहा है नीच। तू बच रहे आज मेरे से। आ रहा हूँ मैं तुझे। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करि हम जात धान करनासा। हे पुत्री सीते, तू चिंता मत कर। आज आताशाही का अवश्य वध कर दूंगा मैं। धावा क्रोधवंत खग कैसे, ये तो बूढ़ा जटायु है। देखता हूँ इतनी ताकत, मुझे तो क्षण मात्र के लिए मूर्छित कर दिया था। की मैनाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। ये तो मेनाक की भांति दिखाई देता है, लेकिन ये खगवती है, ये जटायु है। नाना जरद जटायु एहा, मम करती रक्षा नहीं देहा।
इसे मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अभी मरना होगा। सुनत कीज क्रोध दुष्ट जटायु, देखता हूं तुझे। सुनत कीज क्रोध हे लक्ष्मण, हे स्वामी मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण। अब इसे अशोक वाटिका में रखे देता हूं और रक्षा के लिए त्रिजटा अपने साथ में अन्य राक्षसियों को लेकर के आओ। त्रिजटा और अन्य राक्षसियों के साथ में सीता का भली भांति रक्षा करना, ये लंका अधिपति रावण का आदेश है। हर हर महादेव। रघुपति हरि कहीं आरत देखी, चिंता की नदी देखी। कनक दुआर हनुमते, हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे वचन को टाल करके क्यों चले आए भाई? नहीं भैया, मैं यहाँ खुद से नहीं आए। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, अकुलाई घबराई माता, फिर अधीर व्यग्र होकर चिल्लाई माता। मेरा यहाँ आना उनका आज्ञा सिर धारण है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आवाज आपका धारण है। हे भैया, आपने ही तो चिल्लाया था, माँ ने सोचा आपको कष्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण, इस वन में बहुत से राक्षस घूमते हैं, मुझे लगता है सीता आश्रम में नहीं है। मारीच बना था माया में, यह गहरी चाल उसी की थी, यह गहरी चाल। मेरे स्वर में मरते मरते यह तेरे मिसाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ घटना घट गई आश्रम में। कहता है मेरा बामन है, अब नहीं जाने की आश्रम में। भैया, मेरा मन गवाह दे रहा है कि जानकी अब आश्रम में नहीं है। हे लक्ष्मण, चलिए आश्रम की ओर चलते हैं। चलिए भैया। हे लक्ष्मण, ये सीता
जो है आश्रम में नहीं है। भाभी सुना आश्रम पड़ा है तेरे बिना, मेरे प्राणों की प्यारी कहाँ खो गई। सुना सीता इस आश्रम में नहीं है, चलिए आगे कहीं ढूंढते हैं। मैं देखता हूँ भैया, मैं देखता हूँ भैया, नंदी की तरफ जाने निश्चय निकर फिर हिवर माही मम मन सीता आश्रम नहीं। राज मिलते वन मिला, दुख कष्टों के साथी हुए, नारी प्राता के सही आज हम बनवासी। याद होता है हम पर अंत होते दुख आए, प्राण प्यारी जानकी को हम वन में खो कर जाए। प्यारी प्राण आधारी जीवन जनक दुलारी।